आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो गाड़ी चलाने वाले हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। वाहन दुर्घटना के बाद की कानूनी प्रक्रियाएं, खास तौर पर 2023 की जो नई भारतीय न्याय संहिता है, मतलब बीएनएस, उसके आने के बाद क्या बदला है। हमारे पास वाहन दुर्घटना कानूनी प्रक्रिया और बचाव लेख के कुछ जरूरी हिस्से हैं और मकसद सीधा सा है, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़े तो फौरन क्या करना चाहिए और कानून क्या कहता है, इसे समझना। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, अगर हादसा हो जाए तो मतलब तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। लेख तो काफी साफ है इस बारे में। कहता है सबसे पहले गाड़ी रोकें। हाँ, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। फिर घायल की मदद करें, चाहे वहां और लोग हों या ना हो। प्राथमिक उपचार दें। कानून इसे गुड समरिटन मानता है ना? जी बिल्कुल। नेक इरादे से की गई मदद। कानून इसकी सुरक्षा भी देता है। ठीक है। और इसके बाद फौरन पुलिस या नजदीकी मैजिस्ट्रेट को खबर देना, ये अब अनिवार्य है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर असल बदलाव आया है। मतलब घटनास्थल से बिना बताए भाग जाना अब ये बहुत भारी बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा। इसके गंभीर परिणाम है नए कानून में। अच्छा, और क्या करना चाहिए? सबूत जुटाना। हाँ, वो भी जरूरी है। अगर मुमकिन हो तो मौके की तस्वीरें ले लें। कोई गवाह मिले तो उनके नाम पते नोट कर लें, दूसरी गाड़ी का नंबर वगैरह। और सबसे जरूरी, घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना। बिल्कुल, जान बचाना पहली प्राथमिकता है। हाँ। अच्छा, और अगर गाड़ी का बीमा है तो बीमा कंपनी को भी बताना होता है। जी हाँ, बीमा कंपनी को सूचित करना प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? अगर ये साबित हो जाता है कि ड्राइवर की लापरवाही थी, जैसे मान लीजिए शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे या बहुत तेज रफ्तार थी, अच्छा, तो बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। ये उनकी पॉलिसी में होता है अक्सर। समझ गई। तो ये तो हुए फौरी कदम। अब आते हैं नए कानून पर। आपने कहा बीएनएस की धारा 106 में बदलाव है। हाँ बिल्कुल। देखिए, बीएनएस की धारा 106 इस पूरी स्थिति को दो हिस्सों में बांटती है। दो हिस्से कैसे? पहला है धारा 106(1) बीएनएस। ये तब लागू होती है जब ड्राइवर दुर्घटना के बाद रुकता है, घायल की मदद करता है और फौरन पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है। अच्छा, यानी जिम्मेदारी निभाता है। हाँ, इस मामले में भी अगर उसकी लापरवाही से किसी की मौत हुई है तो उसे सजा हो सकती है 5 साल तक की जेल और जुर्माना। ओ, मतलब रुकने और मदद करने पर भी सजा है अगर लापरवाही से मौत हुई? जी, लापरवाही तो लापरवाही है, लेकिन यहाँ सजा थोड़ी कम रखी गई है क्योंकि ड्राइवर भागा नहीं। ठीक है। और दूसरा हिस्सा? वो ज्यादा सख्त है। हाँ। वो है धारा 106(2) बीएनएस। हाँ। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। बताइए। ये तब लागू होता है जब ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल को वहीं छोड़कर बिना किसी को सूचित किए मौके से भाग जाता है, जिसे हम आमतौर पर हिट एंड रन कहते हैं। इस स्थिति में सजा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है। 10 साल तक की जेल। 10 साल? अरे बाप रे। हाँ, 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना। कुछ खबरों में तो 7 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात भी है। बाप रे। और गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो ये बदलाव साफ तौर पर ड्राइवरों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने और भागने से रोकने के लिए है। ये तो वाकई बहुत बड़ा और सख्त कदम है। तो ये बीएनएस की बात हुई। क्या पुराने कानून जैसे आईपीसी या मोटर व्हीकल्स एक्ट वो अब लागू नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी जगह लागू हैं। उन्हें भी समझना जरूरी है। जैसे देखिए, आईपीसी की धारा 304(a) थी लापरवाही से मौत के लिए, जिसमें 2 साल तक की सजा थी। वो शायद अब भी कुछ स्थितियों में प्रासंगिक हो, पर बीएनएस 106 अब ज्यादा विशिष्ट और सख्त है ऐसे मामलों के लिए। अच्छा। इसी तरह मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसकी धारा 134 खास तौर पर ड्राइवर पर घायल की मदद करने और पुलिस को बताने की जिम्मेदारी डालती है। और उसी एक्ट की धारा 166 है जो मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया बताती है। तो कई कानून एक साथ काम करते हैं। ये सजा और धाराओं की बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर पीड़ित के नजरिए से देखें, किसी को चोट आई है या किसी की मृत्यु हो गई, तो मुआवजे
क्या उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है? देखिए, ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक है आपराधिक मामला, जो पुलिस थाने में दर्ज होता है। हाँ, जिसका मकसद सजा दिलाना है। बिल्कुल। और दूसरा है मुआवजे का दावा। इसके लिए घायल व्यक्ति या मृतक के परिजन मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी MACT में जाते हैं। MACT, अच्छा, ये कोर्ट जैसा कुछ होता है? हाँ, एक तरह का विशेष ट्रिब्यूनल है जो सिर्फ मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे के मामले देखता है। ये एक सिविल प्रक्रिया है जिसका फोकस पीड़ित को आर्थिक राहत देना है। अच्छा, तो क्रिमिनल केस और मुआवजे का दावा अलग अलग चलते हैं। ये MACT वाली प्रक्रिया में वक्त लगता होगा। क्या फौरन कोई मदद मिलती है? हाँ,